Hello dear children, this is Preeti Chhabra and here we study chemistry and biology. Let us continue with the chapter chemical reactions and equations. Last video में हमने सीखा था कि किसी भी chemical equation को balance कैसे करते हैं. Today we are going to study the different types of chemical reactions. जो भी reactions होते हैं that means कि reactants में reaction होते हैं यानी ऐसे compounds या elements यानी कुछ substances जिसमें reaction होता है and हमें मिलते हैं कुछ different new products. तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना ये एक जैसे सेम नहीं होते, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं. फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन में we'll get to see कि जो सब्सटेंसेस में रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 जो सब्सटेंसेस हैं दे आर कंबाइनिंग. ठीक है, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव वन प्रोडक्ट. 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है एंड हमें मिल रहा है वन सिंगल न्यू प्रोडक्ट. कुछ रिएक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें we'll get to see कि सेम सिंगल एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन हो रहा है उसे हीट करने की वजह से या लाइट पास होने की वजह से या किसी भी प्रोसेस की वजह से. एक सिंगल ऐसा रिएक्टेंट जो ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स. ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं. कुछ रिएक्शंस we'll get to see कि उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स एलिमेंट से बनते हैं. जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर देता है यानी एक एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस करके रिमूव करके उसकी जगह लेता है. सो लाइक दिस ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी सिंपल टाइप दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कोई चीज़ जो कंबाइन हो रही हो. यहाँ पे क्या होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्टेंट्स को ए और बी लेटर से सिंबलाइज करूँ, सपोज दिस इज वन substance, it may be an element, it may be a compound. When it combines with another substance, this may also be an element or a compound. यानी ये जो combination है ये between element भी हो सकता है, between an element and a compound भी हो सकता है, and the possibilities कि ये दोनों ही compounds भी हो. तो जो भी हो, जो प्रोडक्ट होगा वो इनके कॉम्बिनेशन से एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज AB. फाइन. नाउ वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर टू नोटिस कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो रिएक्शंस होता है किसमें, बिटवीन द एटम्स. कोई भी एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है तो अल्टीमेटली जो एटम्स है उनमें हो रहा है रिएक्शन. तो जो एटम्स होते हैं रिएक्शन में वो एटम ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे कोई ऐसा एटम आ जाए, अपीयर हो जाए जो रिएक्टेंट में था ही नहीं, या कोई रिएक्टेंट में ऐसा एटम था जो अब प्रोडक्ट में है ही नहीं, वो डिसअपीयर हो गया. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट में 2 एलिमेंट्स में या मोर देन 2 एलिमेंट्स में जो रिएक्शन हो रहे हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो किसी एक एलिमेंट का जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए. दैट इज जो हमने देखा कि बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज इट शुड फॉलो दैट ऑल्सो. सो एटम्स क्रिएट नहीं हो सकते, एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, नंबर हैज़ टू बी मेंटेन्ड. एटम्स न्यू अपीयर भी नहीं हो सकते, यहाँ से डिसअपीयर भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एंड देन इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें पढ़ने हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे दीज आर द सिंपल थिंग्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद अ फ्यू एग्जांपल्स. लेट अस फर्स्ट सी सम एग्जांपल्स इन विच 2 elements, very simple reactions in which 2 different elements combine to give simple compound. ठीक है, a new product. Now look at these reactions. These are simple combination reactions. ठीक है, ऐसे reactions को direct combination reaction भी कहते हैं and synthesis reaction भी कहते हैं. They are also called synthesis reaction. Why synthesis? Because we can see that something is being synthesized. कंबाइन होके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज हो रहे हैं. सो दीज रिएक्शंस, द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डायरेक्टली यहाँ पे कंबाइन होते हैं एंड सिंथेसाइज होते हैं न्यू प्रोडक्ट्स. फाइन. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. हियर वी कैन सी कार्बन व्हेन इट इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, बर्निंग हो रही है तो ऑक्सीजन चाहिए. व्हेन इट इज बर्न दैट मीन्स यहाँ पे विल राइट हीट. ठीक है, हीट हो रहा है, बर्न हो रहा है. दिस कार्बन अगर हम स्टेट भी दिखाना चाहें किस स्टेट में है तो वी नो कि कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है. दिस ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट. व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, दैट मीन्स हीट के प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन. व्हाट डू वी गेट? वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है, दिस इज अ गैस, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स टू सिंपल एलिमेंट्स. दिस इज द simplest combination reaction, these types of reactions you may say, whereby two elements they combine together to give one compound. Fine. So this is carbon. When heated or burned in presence of oxygen, it combines with oxygen. These are the elements to give a compound which is carbon dioxide. The next example, we had studied this example in the first video of this chapter, जहाँ हमने देखा था कि जहाँ मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया जाए तो मैग्नीशियम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ to give magnesium oxide. Fine. So here also you can see this is an example of the combination reaction whereby two elements they are combining to give one product. So simple reaction is this. This is also a simple one. Here you can see this is carbon monoxide. Now what is carbon monoxide? It's a compound. Fine. So this is the example whereby we can see one compound is being, combined with one element to give what? One new product, one new compound. That means here carbon monoxide is a gas. This is also a gas and we are getting again a gas in the product. So carbon monoxide, it's a compound. These were the two examples whereby two elements were combining to give the new product, and here we can see the example whereby one compound. Carbon monoxide when burnt, so it will combine with oxygen. When burnt means here also heat. So carbon monoxide when burnt, that means it will react with oxygen and it will give carbon dioxide. So these are very simple examples of the combination reaction. Now let us see a reaction in which we'll get to see whereby two compounds will combine together to give a new product. Now look at this reaction. Here we can see these two compounds. These are two different compounds and यहाँ पे compound and compound combine हो रहे हैं to synthesize a new product. These compounds are, this is CaO, calcium oxide, which is also called the quicklime. इसे quicklime भी कहते हैं. This quicklime, suppose you take some little amount of quicklime in a beaker and आप beaker में quicklime के ऊपर you keep on adding slowly a little amount of water. ठीक है, water add करो quicklime में, तो what will happen? ये quicklime water में के साथ ना vigorous react करता है, vigorously, that means forcibly वो react करेगा and then product बनेगा CaOH2, that is calcium hydroxide. This is also called slaked lime. Okay, this is slaked lime. तो क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये विगरसली रिएक्ट करता है, फोर्सिबली रिएक्ट करता है एंड हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम. एंड इस प्रोसेस में रिलीज होती है कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. जिस बीकर में ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो वो बीकर का टच करने पे यू विल बी एबल टू फील कि टेम्परेचर चेंज होगा, हीट हो जाएगा वो बीकर. ठीक है, गर्म होगा बीकर. व्हाई? बिकॉज इस रिएक्शन में रिलीज होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है. नाउ ये जो स्लेक्ड लाइम बनता है ना बेटा, इसे वाइट वॉश के लिए भी घर में यूज़ किया जाता है. इसका ये एक यूज़ है कि इसे वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है वॉल्स पे. Why? Because इसकी टेंडेंसी है टू कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड. एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये स्लोली रिएक्ट करता है एंड वाइट वॉश के अराउंड 2-3 डेज के अंदर, ठीक है, विद इन 2 to 3 days एक वॉल पे बहुत अच्छी सी एक शाइन आती है. ठीक है, एक शाइन आती है. वाई? बिकॉज CaOH2 यानी स्लेक्ड लाइम जब कंबाइन करता है ना, आई विल शो यू, CaOH2, that is calcium hydroxide, when it combines with carbon dioxide, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल पे CaOH2 अगर यूज़ किया जाए, सोल्यूशन ऑब्वियसली दिस इज फॉर्म्ड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है. तो इस एक्वस सोल्यूशन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, then what do we get? We get CaCO3, calcium carbonate. Okay, so this is calcium carbonate and water. Now this calcium carbonate gives that shine to the walls. ठीक है, तो white wash के 2 to 3 days के बाद this compound it reacts with carbon dioxide in the air to give a shiny finish to the walls. This is one thing. If you look into this process, ये जो main जिसकी हम बात कर रहे हैं, the combination reaction, so we'll see कि इस reaction में heat produce होती है. तो ऐसे जो reactions होते हैं ना बच्चे, जिसमें कि heat produce हो, जैसे ये एक example हो गया, ऐसे reactions को कहते हैं exothermic reactions. Exo release हो रही है heat, so these are called exothermic. Thermal means it's related to heat, thermal heat energy. Exothermic यानी रिलीज होना, हीट का रिलीज होना उस प्रोसेस में. सो ऐसे प्रोसेसेस को जहाँ पे हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस.
ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें तो हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे खुद की बॉडी में होता है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई एंड हाउ? रेस्पिरेशन में एक्चुअली क्या होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इट्स अबाउट कि जो हम खाना खाते हैं, सपोज उस खाने में बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स इन पर्टिकुलर, ठीक है, राइस वगैरह जो भी ऐसी पोटैटोज जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, अगर वो हम कंज्यूम करते हैं तो दैट कार्बोहाइड्रेट व्हाट हैपन्स टू दैट, एक्चुअली इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स एंड वी गेट ग्लूकोज आउट ऑफ इट। ये ग्लूकोज जब सेल्स में एंटर होता है, देयर इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन विच वी आर इनटेकिंग, इनहेलिंग, तो दैट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन, ठीक है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन इज सिंपली ब्रीदिंग। ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये क्या करता है एक्चुअली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन विच वी इनहेल, वो उस ग्लूकोज के साथ जाके कंबाइन करता है, ठीक है। एंड देन वो फर्दर प्रोसेस, आई विल नॉट गो इनटू दैट अभी। जब मैं बायोलॉजी भी आपको पढ़ाती हूँ, जब मैं रेस्पिरेशन वो पार्ट पढ़ाऊंगी आपको, दैट इज देयर इन योर सिलेबस, देन आई विल टीच यू हाउ इट गोज। बट अभी के लिए तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना, जिसमें ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। सो हियर वी केम टू नो कि जो रिएक्शंस हैं वो थर्मल, एक्सोथर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड वी गॉट टू नो दिस एज एन एग्जाम्पल। एंड रेस्पिरेशन, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हीट एनर्जी होती है रिलीज, तो जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो उसे कहते हैं एक्सोथर्मल या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फाइन, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज करना, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है ना। जैसे हमने कॉम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इफ़ वी टॉक अबाउट द रिएक्टेंट्स, क्या यहाँ पे रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स हो सकते हैं? नो, बिकॉज यहाँ पे हम ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी अ कंपाउंड विच इज नाउ बीइंग ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। इट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द कंपाउंड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और इनटू एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है एंड हमें मिल रहे हैं कुछ सिंपलर कंपाउंड्स, या फिर हमें मिलेंगे कुछ एलिमेंट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। फाइन, नाउ हियर इफ वी लुक एट द एग्जांपल्स वी गेट टू सी FeSO4 दैट इज फेरस सल्फेट, जब इसे हीट किया जाए, ठीक है। नाउ ये जो फेरस सल्फेट जिसको हीट करते हैं ना बेटा, ये फॉर्म प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। ये होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, दैट इज FeSO4 H2O 7H2O, ठीक है। ये एक्चुअली क्रिस्टल फॉर्म में होता है, दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इज कंबाइंड विथ FeSO4 जो उसे एक क्रिस्टल का फॉर्म देता है। जब भी कोई चीज़ क्रिस्टल के फॉर्म में होती है तो उसका एक पर्टिकुलर कलर आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वाटर। यहाँ पे वो वाटर है 7H2, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब ये फेरस सल्फेट कंबाइंड है तो उसका एक पर्टिकुलर कलर है। बट जब इसे हीट किया जाएगा, ठीक है, इन क्रिस्टल्स को जब हीट करेंगे ना, तो ये जो वाटर कंटेंट होता है इसके साथ अटैच्ड जो उसे एक क्रिस्टल फॉर्म देता है, सबसे पहले वो वाटर रिलीज हो जाएगा। जब भी हीट करेंगे तो वाटर तो सबसे पहले रिलीज होगा, तो वाटर के रिलीज होने की वजह से दिस क्रिस्टल विल लूज इट्स कलर, ठीक है। एंड ऑन फर्दर हीटिंग वो हो जाएगा डिकम्पोज, दैट इज इट विल ब्रेक डाउन इनटू, now we'll get ferric oxide that is Fe2O3 and we'll get sulfur dioxide and sulfur trioxide. So ये crystal के form में है, that is ये solid state में है, and here we get again solid out of it, that is ferric oxide, and ये जो दो हैं these are gaseous states, हमें गैस मिलती है sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, so ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोज किसकी वजह से हुआ? हीट करने की वजह से। जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया गया तो क्रिस्टल फॉर्म लूज हो गया, कलर चला गया एंड फर्दर डिकम्पोज हुआ इनटू दीज सिंपलर फॉर्म्स। सो दिस वाज डन बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द रिएक्टेंट को हीट करने की वजह से। नाउ लुक हियर, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसे भी जब हीट करते हैं, ओके, ये रिएक्शन दिस इज ऑल्सो ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग। सो दिस व्हेन हीटेड what do we get? Calcium oxide. अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था what is calcium oxide? It is quicklime. फाइन, क्विकलाइम देखा था जिसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ देखा था। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है सो वी गेट कैल्शियम, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका डिकम्पोज हो जाएगा एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे हमें? सिंपलर फॉर्म्स। वी आर गेटिंग टू कंपाउंड्स, वन इज इन द सॉलिड स्टेट एंड अदर गैसियस कंपाउंड विल गेट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड।
ना हियर दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड विच वी आर गेटिंग। ये जो प्रोसेस है ना, ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इस प्रोसेस का यूज़, जिसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड यानी द क्विक लाइम विच इज़ बीइंग फॉर्म्ड या ये सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। So this wise we can see this is one of the reactions which is an example of decomposition reaction, यानी एक कंपाउंड का breakdown हो गया into simpler forms. Now here you notice कि ये जो दोनों ही reactions है ना बेटा, ये हो रहे हैं due to heating, but this is not the only way for decomposition. Heating के अलावा light कैन बी वन ऑफ द रीजन्स जिसकी वजह से अगर लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या कोई भी ऐसे लाइट के प्रेजेंस में, एग्जाम्पल ये एक हो सकता है, रीज़न हो सकता है, सॉरी, डिकम्पोज होने का किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। द अदर एग्जाम्पल, द अदर वे फॉर डिकम्पोजिंग एनी रिएक्टेंट कैन बी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास करा के भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो किस तरह से लाइट और इलेक्ट्रिक करंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ लुक हियर, दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर बाय एक कंपाउंड में इलेक्ट्रिक करंट पास करा के हम उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज डिकम्पोज कर रहे हैं। सो दिस इज, यू कैन सी H2O, दैट इज वाटर, बट दिस वाटर हैज टू बी एसिडुलेटेड, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड हैज टू बी एडेड। सो व्हेन दिस एसिडुलेटेड वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है ना, तो इट डिकम्पोजेज इनटू टू सिंपलर एलिमेंट्स, नेमली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बना है, ये लिक्विड है, एंड दीज टू आर द गैसेस। दिस हैज टू बी एसिडुलेटेड, तो ताकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सके और इसका ब्रेकडाउन हो सके। नाउ इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कैरी आउट किया जा सकता है। यू टेक अ मग, ओके, अ प्लास्टिक मग, उसके बॉटम में आप 2 होल्स कर दो एंड उनमें इंसर्ट कर दो रबर स्टॉपर्स। इन रबर स्टॉपर्स में आप कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट वगैरह कोई भी इलेक्ट्रोड, कार्बन जो इलेक्ट्रोड्स हो उनको अटैच कर दो, ठीक है। और इन रबर स्टॉपर्स को अटैच कर दो एक बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी, टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ओके। अब इस मग में फिल इट विथ वाटर, फिल द मग विथ वाटर। ऐसे फिल करो कि जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं वो डिप हो जाए वाटर में, ठीक है। अब लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 उसमें ऐड कर दो, बिकॉज वी हैव टू मेक दिस वाटर एसिडुलेटेड, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसमें से। नाउ जो 2 इलेक्ट्रोड्स आपने लिए हैं ना, उनमें 2 उनको कवर कर दो 2 टेस्ट ट्यूब्स के साथ, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब्स उनके ऊपर आप रख दो, ठीक है। और अब जो बैटरी यूज की है उसको आप करंट अलाउ करो पास करना। तो इस एसिडुलेटेड वाटर से जब करंट पास होगा तो यू विल गेट टू सी कि वो जो 2 टेस्ट ट्यूब्स आपने इंसर्ट कर दी ना, वो रख दी उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, यू विल गेट टू सी बबल्स देयर, बिकॉज अब इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या हो रहा है, वाटर डिसोसिएट हो रहा है और ये गैसेस बन रही हैं। और जो 2 डिफरेंट गैसेस बन रही हैं, ये 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट हो रही हैं एंड डिस्प्लेस कर रही हैं वाटर को। तो आप बबल्स देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो दिस वे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया जा सकता है, बट दिस शुड नॉट बी डन बाय यू, दिस शुड बी डन बाय योर टीचर। ओके, सो यहाँ पे वी कैन सी कि ये डिसोसिएशन का एग्जाम्पल है, वेयर बाय एसिडुलेटेड वाटर हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू द रिस्पेक्टिव गैसेस फ्रॉम विच इट वाज मेड अबव। दूसरा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देखेंगे डिकम्पोज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। Now see, this is another example जहाँ पे decomposition हो रहा है। Here we can see आपने लिया है silver chloride, ठीक है, China dish में। If you take silver chloride which is white in color and if you keep this silver chloride in sunlight, ठीक है, sunlight में, तो sunlight यानी presence of light, what will it do? This sunlight will decompose this silver chloride into silver and chlorine gas and you will get to see a change in color, ठीक है। ये जो सिल्वर क्लोराइड था जिसका कलर वाइट था, नाउ यू विल गेट अ ग्रे कलर लेफ्ट इन द चाइना दैट डिश, ठीक है। व्हाई? बिकॉज सनलाइट इट ब्रोक, इट डिकम्पोज्ड दिस कंपाउंड इनटू 2 सिंपलर एलिमेंट्स। सो आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ द कलर चेंज, व्हाइट कलर ऑफ दिस कंपाउंड विल चेंज इनटू द ग्रे कलर, ठीक है। सो हियर वी सॉ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे हमने देखा कि हीट की वजह से भी हो सकता है। जब ये रिएक्शन हीट की वजह से होता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम इस तरह से कलर चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। सी हियर, लुक हियर, दिस इज लेड नाइट्रेट, ओके। लेड नाइट्रेट को अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हो और उसे आप बर्न करते हो, ठीक है, हीट करते हो इन सेंस, तो व्हाट विल यू गेट टू सी? हीट करने पे दिस इज ऑल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी हमने देखा कि ये थर्मल भी हो सकता है, लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में भी हो सकता है। थर्मल के हमने 2 और एग्जांपल्स देखे, इनके साथ एक और थर्मल का एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे
this is being decomposed into lead oxide. This is solid. Plus we are getting two gases, nitrogen dioxide and oxygen. नाउ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कलर इसमें, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, ये जब एमिट होती है, एमिशन इसका जब होता है तो वी गेट टू सी अ ब्राउन कलर. दिस इज रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है, एक ब्राउन कलर की गैस एमिट होते हुए दिखती है. यू कैन सी दैट गैस बीइंग एमिटिंग विद द ब्राउन कलर. सो वो जो ब्राउन कलर एमिट होता है दैट इज द कलर ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, एंड जो ये भी गैस है ये भी एमिट हो जाएगी एंड बच जाएगा क्या उस ट्यूब में, बच जाएगा लेड ऑक्साइड. ओके, इसके रेसिड्यू बच जाएंगे, ये सॉलिड रेसिड्यू होंगे, ये होते हैं येलो कलर के. ठीक है, लेड नाइट्रेट जब इसे हीट किया जाएगा तो लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में हीट करके वील गेट टू सी अ ब्राउन गैस बीइंग एमिटिंग, दैट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट हो जाएगी एंड रेसिड्यू येलो कलर का बच जाएगा, दैट विल बी लेड ऑक्साइड. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट टू स्टडी अ फ्यू वी कैन कंसिडर दीज एग्जाम्पल्स वेयर बाय वी कैन क्लियरली सी कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से भी डिकम्पोजिशन हो सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में भी, एंड हमें कलर चेंज भी दिखता है, एंड हीट के प्रेजेंस में भी. So today we studied two types of reactions, combination reaction and decomposition reaction. I hope I could explain these two reactions. If you have any queries, please feel free to ask me in the comment section. Next video में हम पढ़ेंगे दूसरे और कुछ types of reactions, ठीक है, displacement reaction, oxidation, reduction and all. So I hope to see you all there in the next video also, but for that we need to stay connected, and you know for that you need to subscribe to the channel. So do subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe and bye bye.